मार ब्रेक। अरे बाप रे, मालिक के अंगरक्षक आ गए। भागो यहाँ से। कैसे चलूं? स्टार्टर अटक गया है। ट्रक को छोड़ और भाग। चल चल चल। मालिक, आपको लगा तो नहीं? हाँ हाँ हूँ ठीक छू। जा ड्राइवर को पकड़। मालिक, विनोद और राजीव दोनों गए हैं उनके पीछे। मालिक, कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक तो है? अरे मैं ठीक हूँ, पर तेरे को चोट आई है सर पे। मालिक, मुझे बहुत डर लग रहा था, कहीं आपको कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं होगा, खोड़ियार माँ की कृपा है मुझ पर। डर मत। गाड़ी का बंदोबस्त कर भाईला। जी मालिक। तू चल हमारा साथ है, चल चलना छोकरी। हाँ अविनाश भाई, वार खाली गया। नहीं नहीं, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन ऐन वक्त पे वो नीचे झुक गया और बच गया, वरना वो बांस उसकी छाती के आर पार होते। उसने तुम्हें देखा तो नहीं? कहीं उसे ये पता तो नहीं चल गया कि ये एक दुर्घटना नहीं, साजिश थी उसके खिलाफ? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ देखे उसके पहले मैं वहां से निकल गया। वो लोग दूसरी गाड़ी में बड़ौदा की तरफ निकल चुके हैं। अगर आप कहें तो टक्कर। नहीं नहीं, अभी तुम कुछ नहीं करोगे। अगर उसे शक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी तुम वापस लौटो, फिर कोई और रास्ता देखेंगे। ठीक है। थोड़ा तो जलेगा ने, पर दवा लगाएगी तो बाद में अच्छा लगेगा। अच्छा तो लग रहा है। मेघना गई है डॉक्टर को लाने। वो टेटिनस की सुई लगानी पड़ेगी ना तेरे को। सुई? हाँ तो पची घाव देख अपना, सुई तो लगानी पड़ेगी ना। ये तो ठीक कैसे होगी? डीएम मैं लागे छे मेघना आवी। आओ। अरे आओ आओ डॉक्टर साहब आओ। अरे भाभी का है? अभी तो यही थी, अंदर होगी। ये छोकरी
बाहर आओ, डॉक्टर साहब आवे से। नहीं मालिक, मैं नहीं आऊंगी। मुझे सुई से बहुत डर लगता है। अरे पढ़। संतो भाभी, इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो ठीक कैसे होगी? आओ बाहर। नहीं मेघना बहन, मैं सुई नहीं लगवाऊंगी। मैं बाहर तब भी आऊंगी जब आप डॉक्टर साहब को भेज दोगे। हाँ चल ठीक है। डॉक्टर साहब आप जाओ अभी। चल अबे छोकरी, बाहर आ, डॉक्टर गया। पक्का ना? डॉक्टर साहब गए ना? हाँ हाँ अभी जा, चल चल बाहर आओ। चलना, इसमें डरने का क्या है, चल चल बेस। आओ आओ डॉक्टर साहब, लगाओ सुई। संतो भाभी, हो गया। अब चाहो तो डीएम को छोड़ सकती हूँ। चल अबे, इसमें रोने का क्या है? ठीक हो जाएगा। आप सो जाओ। कल सुबह हमें बाजार भी जाना है और पार्टी भी है ना, जो देर रात तक चलेगी। तो आप सो जाओ। गुड नाइट। चल शुभ रात्रि। मेरे समधन जी से तो मिल ही चुके हैं आप। आप मिलिए मेरे समधन जी से। ये है मेरी समधन, संतो मायावंशी, डुगू की होने वाली सास। लीजिए भाई, केक आ गया। चलिए केक काटते हैं। हाँ, चलिए। बधाई हो मेघना, बधाई हो रसिक। मैं आती हूँ। हेलो हैप्पी एनिवर्सरी माँ। डुगू, थैंक यू बेटा। अच्छा ले, अपने होने वाले ससुर से बात कर। डीएम यहाँ आओ। हाँ जमाई राजा, केम छे? जय श्री कृष्ण अंकल, હું એકદમ મજામાં છું। कादम्बरी कैसी है? अरे भाईला, तेरी होने वाली जीवन साथी है, खुद फोन करके पूछ लेना। चल सुखी रहे, स्वस्थ रहे। ले बात कर मेघना से। हाँ बेटा। अच्छा सुन, मुझसे तो रोज बात करता है, आज अपनी होने वाली सास से बात कर। भाभी आइए ना। जय श्री कृष्ण जमाई राजा। जय श्री कृष्ण।
वैसे सगाई में आपसे मिल नहीं पाया, लेकिन शादी में ज़रूर मिलूंगा। क्यों नहीं, पर अपनी नाक संभालना, आपको पता ही होगा बाहर पे जब दूल्हा आता है तो सास नाक खींचती है उसकी। हाँ बिल्कुल संभालूंगा। चलिए रखता हूँ, घर पे सबको मेरा प्रणाम कहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेघना बहन, आपको कुछ कहना था। कॉन्ग्रेचुलेसन। अरे वाह भाभी, तुमने तो बहुत कुछ सीख लिया। हाँ, मैंने बिरवा से सीखा है, वो मेरे अंग्रेजी की गुरु है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग यहाँ आए, हमें बहुत खुशी है। नाच गाना तो हर पार्टी में होता है, अब होगा रियल सेलिब्रेशन। हमारी समधन जी बहुत अच्छा गाना गाती है। चलो भाभी, गाना सुनाओ। पर मेघना बहन, ये आप क्या कह रही है? अरे सही तो कहा, अब चुपचाप वो गाना सुनाओ जो तुमने उस दिन अंताक्षरी में गाया था। मेघना बहन, पर यहाँ सबके सामने। डीएम, समझाओ ना भाभी को। अच्छा समझो कि मैं अपनी शादी की सालगिरह का गिफ्ट तुमसे मांग रही हूँ, और कुछ नहीं। हाँ छोकरी, बात तो बराबर है। लगन तिथि है ना इसकी, तो जैसा बोलेगी वैसा तो करना पड़ेगा। चल ले, चल। बहुत अच्छी तैयारियां की थी, खाना भी बहुत अच्छा था। कहाँ दिया, ये तैयारी तो खत्म हो गई, लेकिन शादी की तैयारी कितनी बाकी है अभी। हाँ, वो डुग्गू भी आ रहा है, उसके एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, वो आएगा, फिर शादी की तैयारी होंगी, और समय कितना कम है शादी में। हाँ बरोबर से, ब्याह लगन की तैयारी के लिए जितना समय मिले उतना कम पड़ता है। हमारे वहाँ धर्मपुर में भी बहुत काम बाकी है। डीएम, तो बिल्कुल चिंता मत कर। कद्दू को बस अपने एक घर से विदा होकर दूसरे घर में तो आना है। धर्मपुर से कादम्बरी की विदाई होगी तब दुख तो होगा, पर खुशी है कि उसे तुम जैसे सास ससुर मिले। निश्चिंत हूं मैं। चलो निकलते हैं अभी। अरे अभी से कहा, रुक जाओ ना। एक दो दिन और रुक जाता ना। अरे नहीं, बोला नहीं, कितना काम पड़ा हुआ है, पूरे रात का सफर भी है ना। चल, जय श्री कृष्ण। चल छोकरी, चल। चलिए भाभी। जय श्री कृष्ण। આવી ગયા અમે। કેમ છો બાપુજી? કેમ છો બા? બેનબા, ये मेघना बहन ने दिया आपके लिए। ઠીક છે, હવે જા રસોડામાં જઈને મૂક્યા। अरे रसोड़ा में नहीं, ये लो, खोलो ने सबका मुंह मीठा कराओ। अच्छा, तो कद्दू की शादी का मुहूर्त निकलवा लिया तूने? मैंने नहीं निकलवाया बापूजी, मुझसे पहले मेघना ने हमारे पंडित से बात करके मुहूर्त निकलवाया। लेकिन डैड, ये सब इतनी जल्दी? क्यों? मुझे तो लगता था कि छोकरियां अपनी लगन की बात सुनकर शर्मा जाती है। मेरा मुंह लटक क्यों गया? क्या बात? बिल्कुल उसकी माँ पर गई है। हाँ, तेरी और सुभद्रा की जब शादी हुई थी ना, तब वो ही ऐसा ही कह रही थी। मुझे कहती थी कि बा, आपको इतनी जल्दी क्या है मुझे विदा करने की। हाँ हाँ, हमारी कादम्बरी भी डुग्गू को जाके ऐसा ही कुछ अलग ही कहने वाली है। ये दिख रहा। तू चिंता मत कर बेटा, तेरा बाप तेरे लगन में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तेरी माँ आज हमारे साथ नहीं है, इसलिए मैं खोडियार माँ से प्रार्थना करता हूँ कि तेरे लगन के समय वो हमारे साथ होवे ने तेरे को आशीर्वाद देवे। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा।
इस घर का होने वाला दामाद हूँ, अंदर नहीं आ सकता। ये मजाक का वक्त नहीं है संदीप। मेरे डैड मेरी शादी डुग्गू से करवा देंगे। मेरे घर वाले बहुत कंजर्वेटिव हैं और तुम डैड को जानते हो। धर्मराज मायावंशी जब कुछ ठान लेते हैं तो करके रहते हैं। और संदीप अगर ऐसा हुआ ना, मैं ये शादी नहीं कर सकती संदीप, जिसका आधार प्यार ना हो। अगर वो मिस्टर मायावंशी है तो तुम भी उनकी बेटी हो ना, वही करो जो तुम चाहते। संदीप मेरे डैड। कादम्बरी मैं मानता हूँ कि हमें माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उन्हें भी अपने बच्चों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए ना। ऐसी भी क्या जिद? मैं भी अविनाश चौधरी का बेटा हूँ। उनका भी कोई कम रुतबा या नाम नहीं है तुम्हारे डैड से, और बिजनेस भी वही है जो तुम्हारे डैड का है। लेकिन मेरे डैड को बिजनेस और अपने बच्चों की खुशी में फ़र्क पता है। मेरे डैड इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए हैं कादम्बरी। अगर तुम्हारे डैड नहीं माने ना, तो मेरे डैड हमारी शादी करवा देंगे। तुम मेरा साथ दोगी ना? अगर हम कुछ नहीं कर सके तो ये सब कुछ छोड़कर मेरे साथ भागोगी? जहां बुलाऊंगा वहां पाओगी तुम? संदीप मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझ में हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बिना जी सकूं। पता नहीं, हो सकता है तुम मुझे जहां बुलाओ वहां ना पहुंच पाऊं। हो सकता है पकड़ी जाओ, पर एक बात तय है, मैं मंडप पे तभी बैठूंगी जब तुम मेरे साथ फेरे लोगे। चिंता मत करो किट्टू, हमारी शादी होगी किट्टू, फिर चाहे तुम्हारे डैड की मर्जी हो या ना हो। संदीप भाई कादम्बरी बहन को भगाना चाहते हैं। कादम्बरी बहन की तो सगाई हो चुकी है, और अगर कादम्बरी बहन भाग गई तो मायावंशी परिवार की बहुत बदनामी होगी। मालिक किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मैं ये बात मालिक से नहीं छिपा सकती, मुझे अभी जाकर मालिक को बताना होगा। जगमोहन जेल से बाहर आ गया, पता है ना तुझे? पिनाकिन वो सुधरने वालों में से नहीं है, साचव के रहना पड़ेगा। सुना है कि अविनाश चौधरी ने जगमोहन को नौकरी का प्रस्ताव भी दिया है। हाँ, मैंने भी सुना। अविनाश चौधरी हर उस आदमी से हाथ मिलाना चाहता है जिससे मेरा बैर है। अपने आदमी को बोलना कि जगमोहन पे, अविनाश पे और विराट पे नजर रखे। मैं भी अविनाश चौधरी का बेटा हूँ। मेरे डैड इस रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं कादम्बरी। अगर तुम्हारे डैड नहीं माने ना, तो मेरे डैड हमारी शादी करवा देंगे। एक ओडियर माँ, इसका मतलब संदीप भाई के पिता मालिक के दुश्मन है।